के एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा होता है। कॉकपिट में पायलट का सिर धड़ से अलग हो चुका है। को पायलट के सीट में 29 वर्ष का एक शख्स अपने हाथों में चाकू लिए बैठा है। पूरे कॉकपिट में बस खून ही खून दिखाई दे रही है। इसी बीच ये प्लेन ऑटो पायलट मोड में लगातार आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। आखिर क्या हो गया इस प्लेन के साथ? क्या प्लेन में बैठे सारे 503 यात्री धरती पर वापस आ पाएंगे या नहीं? आइए पूरे केस को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। हैनेडा एयरपोर्ट, टोक्यो, जापान, 23 जुलाई 1999। बोइंग 747 का एक जंबो जेट जिसे ऑल निप्पॉन एयरवेज ऑपरेट कर रही थी, कॉल साइन फ्लाइट 61। ये प्लेन अपने आप में एक विशाल का प्लेन है। यही वजह है कि 503 पैसेंजर्स प्लेन में धीरे धीरे सवार होने लगे। इन पैसेंजर्स के अलावा 14 क्रू मेंबर्स भी थे, यानी कि प्लेन में कुल 517 लोग मौजूद थे। इस प्लेन को हैनेडा एयरपोर्ट से न्यू चिटोस जाना था। फाइनली सारे इंस्पेक्शन के बाद ये प्लेन सुबह के 11:48 में टेक ऑफ किया। इस प्लेन को कैप्टन नायोकी नागाशिमा उड़ा रहे थे। इनकी उम्र करीब 51 वर्ष थी। वहीं को पायलट काजुकी कोगा थे। इनकी उम्र 34 साल थी। दोनों काफी एक्सपीरियंस पायलट थे, लेकिन आज की ये फ्लाइट इन दोनों पायलट के लिए एक खौफनाक फ्लाइट होने वाली थी। जुलाई के मौसम में आमतौर पर गर्मी काफी अधिक होती है। यही वजह है कि फ्लाइट के सारे पैसेंजर्स ने हल्के कपड़े पहन रखे थे, लेकिन इन सब के बीच इकोनॉमी क्लास में 29 साल का एक शख्स यूजी निजावा थे, जिसने गर्मी के मौसम में भी ठंड के कपड़े पहन रखा था। इस शख्स के कपड़े भी काफी गंदा था। आसपास के सीटों में बैठे लोग उसे देखकर काफी डाउट कर रहे थे कि आखिर ये किस तरह का इंसान है, लेकिन सारे लोग शांत रहे और ये प्लेन अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ता रहा। टेक ऑफ के करीब 25 मिनट बाद इस प्लेन में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को साक्षात मौत का दर्शन करवा दिया। डबल डेकर प्लेन में नीचे के फ्लोर में इकोनॉमी क्लास की सीटें होती है, वहीं ऊपर के फ्लोर में प्रीमियम क्लास की सीटें होती है। इस प्लेन में कॉकपिट तक जाने का रास्ता ऊपर के फ्लोर से होकर जाता है, यानी कि अगर आपको प्लेन के कॉकपिट तक पहुंचना है तो आप नीचे के फ्लोर से नहीं जा सकते। टेक ऑफ के करीब 25 मिनटों बाद प्लेन करीब 36,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। कैबिन में सीट बेल्ट खोलने की अनाउंसमेंट हो गई। इसके बाद सारे पैसेंजर्स ने अपना अपना सीट बेल्ट खोल के रिलैक्स हो गए। इस अनाउंसमेंट के बाद वो गंदे कपड़े वाला आदमी अपने सीट बेल्ट खोलकर सीढ़ियों से होकर ऊपर के फ्लोर की ओर चल दिया। वहां जाने के बाद उसने एक एयर होस्टेस को पकड़ा और उसके गले में चाकू रखकर उसे अपने कब्जे में कर लिया। एयर होस्टेस को कंट्रोल करने के बाद इस आदमी ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने को कहा। अपनी मौत को सामने देख एयर होस्टेस ने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। इसके बाद ये आदमी सीधे कॉकपिट में एंटर कर गया। कॉकपिट में घुसते ही सबसे पहले इसने प्लेन के कैप्टन नागाशिमा के गले में चाकू रखकर उसे अपने कंट्रोल में कर लिया। इसके बाद इसने 34 साल के को पायलट काजुकी को बाहर भेजकर कॉकपिट का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। इतना सब कुछ होते होते कैप्टन ने प्लेन के ट्रांसपोंडर में 7500 कोड डाल दिया। ये कोड सीधा पहुंच गया एटीसी के पास। 7500 एक ऐसा कोड होता है जिसे हमेशा हाईजैकिंग के टाइम इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये कोड एटीसी को मिलता है तो मतलब साफ है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। दरवाजा बंद करने के बाद निशिजावा कैप्टन से कहता है कि इस प्लेन को जापान में मौजूद अमेरिकी सेना के एयरबेस की तरफ ले चलो। मे भी यहाँ पर कैप्टन को लग रहा होगा कि अगर इसकी बात मानी जाए तो पता नहीं ये प्लेन को कहाँ क्रैश करवा देगा, और इतना बड़ा प्लेन अगर किसी सिटी में गिरेगा तो बहुत बड़ी तबाही मच सकती है, हजारों की भी जान जा सकती है। इसलिए कैप्टन ने ऐसा करने से मना कर दिया। पायलट के मना करने के बाद भी ये शख्स लगातार फोर्स करने की कोशिश करता रहा कि इसे ले चलो। उस शख्स ने कैप्टन के गले पर चाकू रखकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन इन सब का प्लेन के कैप्टन पर कोई भी असर नहीं हुआ। शायद कैप्टन को लग रहा होगा कि कुछ भी हो ये हाईजैकर मुझे नहीं मारेगा, क्योंकि अगर मुझे मार दिया तो ये प्लेन को उड़ाएगा कौन? ये तो क्रैश हो जाएगा और इस क्रैश में इसकी भी जान चली जाएगी, इसलिए ये मुझे नहीं मार सकता। हालांकि अगले कुछ मिनटों में कैप्टन का ये अंदाजा उसकी जान पर भारी पड़ने वाला था।
बार बार कहने के बाद भी जब कैप्टन ने प्लेन को अमेरिकी सेना के एयरबेस की तरफ नहीं मोड़ा, तब गुस्से में आकर उस शख्स ने कैप्टन के गले पर चाकू रखा और पूरी ताकत से घुमा दिया। कैप्टन का गला अब कट चुका था, जिसकी वजह से वो चिल्ला भी नहीं पाए। कुछ ही पलों में कैप्टन की मौत हो गई। प्लेन अब भी ऑटो पायलट मोड पर उड़ान भर रहा था, इसलिए बाहर खड़े को पायलट और बाकी यात्रियों को इस बात का एहसास भी नहीं था कि जिस कैप्टन के भरोसे वो प्लेन को छोड़ चुके हैं, वो असल में दुनिया छोड़कर ही जा चुके हैं। कैप्टन के मौत के बाद हाईजैकर खुद को पायलट के सीट में बैठ गया और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। कुछ ही मिनटों बाद ये प्लेन एक टर्बुलेंस में फंस गया